कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। मैं प्रियंका, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम अपने चैनल पर 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो सुना ही होगा। सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। भगवान शिव का प्रतिनिधित्व शिवलिंग भी करते हैं। इनमें भी सबसे अनूठे और दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो सनातन धर्म में पूजा के विशेष स्थल हैं। यह भी मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुबह शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दरुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पाठेन्तर। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र के समुद्र किनारे स्थित है। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर श्रीशैल पर्वत पर बना हुआ है। मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिवजी ज्योति रूप में विराजित हैं। यहां दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर भी स्थित है। मान्यता है ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय भी दूर हो जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ओम का आकार बना हुआ दिखता है। मान्यता है यह ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इसे ओमकारेश्वर नाम से भी जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसीलिए ठंड के दिनों में यह बंद हो जाता है। मान्यता यह है कि महाभारत के समय यहाँ शिव जी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं 9वीं सदी में करवाया था।
छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया, तब भीम असुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। मान्यता यह है कि यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित है। यहाँ देव ऋषि नारद के साथ ही सभी अन्य देवी देवता आते हैं और शिव पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वरम। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है त्रयंबकेश्वर मंदिर। मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। मान्यता यह है कि यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से शिव जी ही यहाँ ज्योति रूप में विराजमान है। नवा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मतभेद हैं। महाराष्ट्र स्थित वैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित वैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद है। झारखंड में देवघर जिले वैद्यनाथ मंदिर है और महाराष्ट्र में परली स्टेशन के पास ही परली गांव में भी वैद्यनाथ मंदिर है। मान्यता यह है कि त्रेता युग में रावण शिव जी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने वर में मांगा कि वह ये शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिवजी ने ये रुद्र वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहाँ रख दोगे यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने इस बात को मान लिया। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर से शिवलिंग उठा ही नहीं। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और सभी को प्रार्थना सुनाकर ज्योति रूप में वहीं विराजित हो गए। ये जगह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही है। प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए थे, तब से ही शिवजी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। मान्यता यह है कि शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेशम दारुकावने बताया गया है। शिव जी नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। मान्यता यह है कि त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। मान्यता है कि बाद में ये शिवलिंग वज्र के समान हो गया था। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर। घृणेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे घृणेश्वर या घूमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी
उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव भक्त थी। शिवजी की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी थी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुए बिना शिव की पूजा करने लगी। शिव जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वह यहीं विराजमान रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए।